हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मैं अपने सभी सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हार्दिक बधाई देती हूँ और दिल से अपना ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स देती हूँ। दोस्तों, कल मैं नहीं आई थी क्योंकि मेरे को थोड़ा सा थ्रोट में पेन था। आई वॉज अनेबल टू कन्वे माई मैसेज, बट मुझे आप लोगों की इतनी याद आ रही थी कि मैंने कुछ कम्युनिटी में बस तीन चार अपने मन में जो भी विचार आ रहे थे जो ज़रूरी थे आप लोगों के लिए, वो मैं डाल रही थी। मतलब मेरा मन भी आप लोगों के बगैर लग नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज तो त्यौहार है, आज तो भाई बहन का मिलन है, आज हम लोगों के मिलन का दिन है, आपके मेरे मिलन का दिन। तो आज तो वीडियो मुझे बनाना ही पड़ेगा। इसी बात से एक बात बोलूँगी दोस्तों, आप लोग आज का दिन त्यौहार बहुत अच्छे से बनाइए। ज़रूरी नहीं कि भाई के आप पास ही हो, अगर आप दूर हो तो दूर से भी आप लव सेंड कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, मैसेज कन्वे कर सकते हो। प्यार से दूर से आशीर्वाद कन्वे करना भी प्रेम में ही आता है। जैसे कि मैं आप लोगों को प्यार कन्वे कर रही हूँ, तो आप अपना प्यार कन्वे कर सकते हैं। या जो लोग भाई के साथ मिल के त्यौहार बना रहे हैं वो मिल के त्यौहार एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन लोगों के बीच में अगर भाई बहन के बीच में कुछ मन मुटाव है दोस्तों, वो मन मुटाव सिर्फ फिज़िकल प्लेन तक का ही होता है, उसको अपने अंदर तक मत ले जाइए। अगर आप अपने भाई से नाराज़ हैं या आपका भाई आपसे नाराज़ है किसी भी कारण से, तो आज के दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब चीज़ें बुलाकर अपने भाई को राखी ज़रूर बांधिए। आप नहीं जानते, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है और बाद में सिवाय पछताने के और दुखी होने के कुछ बचता भी नहीं है। तो बिल्कुल भी इस मौके को मत गवाइए कि आज आपके पास भाई की कलाई है और आप उसको राखी बांध सकते हैं। ठीक है, सारे मन मुटाव को भुलाकर आज का त्यौहार खुशी खुशी भगवान की ब्लेसिंग्स लेते हुए सेलिब्रेट करना है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ नया नहीं है। जो मैंने कल कमेंट्री में पोस्ट किया था मैं उसी को थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वो सारे जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखे थे वो सब मेरे अंदर से डाउनलोड्स होते जा रहे थे और मुझे लगा कि ये पॉइंट्स ही बहुत इम्पॉर्टेंट है इस जर्नी पे। जैसे कि मैंने कल आपको लिखा था कि जब आपकी आत्मा ये मानने को ही तैयार नहीं कि वो मेरा शिव नहीं, तो समझ लो वो ही आपका शिव है। ये मैंने पॉइंट क्यों लिखा था, बिकॉज अक्सर आप लोग फॉल्स ट्विन और ट्विन में कंफ्यूज होते हैं और फिर मुझे खूब सारे मेल्स आए, मैम कंफर्म कर दीजिए मेरा फॉल्स ट्विन है कि ट्विन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे सरल तरीका ये है कि जिस इंसान को आपकी आत्मा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता, या आपकी आत्मा जिसको ट्विन मानती है कि यही है, चाहे आपने लाख बुलाने की कोशिश करी, लाख दूर जाने की कोशिश करी, उसके सिवा वो जगह कोई और ले ही नहीं पाया। ठीक है, तो वो ही आपका ट्विन है। बल्कि अगर मैं एक बात कहूँ कि जब आपके ट्विन से आपका इस धरती पे मिलन होता है, चाहे आपकी शादी के बाद भी, डोंट जज मी, आपके हस्बैंड सोलमेट और कार्मिक हो सकते हैं, बट अगर आप एक बार अपने ट्विन से फिजिकल प्लेन पे मिल जाते हो, एक हो जाते हो, तो उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में किसी और को स्वीकार कर ही नहीं सकते हो, कितने भी उसके पहले आपकी ज़िंदगी में आए हों। ठीक है, क्योंकि आपकी सोल उसको सर्च कर रही थी, तो आप कई चेहरों में अपने ट्विन को ढूंढ रहे थे, बट उसके आने के बाद आपके दिल में कोई और आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ही आपका आईना है, आपका मिरर है, आपकी परछाई है। ठीक है, तो ये बहुत ही सेक्रेड लव होता है, बहुत डिवाइन लव होता है, जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। कोई सोलमेट जो आपके ट्विन जैसा होगा भी, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट आपका ट्विन
सिर्फ आपका ही है, आपके जैसा ही है, और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो। इसीलिए मैंने एक कमेंट लिखा था कमेंट्री में कि फिज़िकल प्लेन पर ट्विन के साथ एक हो जाने के बाद आप खुद को किसी और को भी समर्पित नहीं कर सकते सिवाय भगवान के। तो एक भगवान ही अल्टीमेट रास्ता होता है कि अगर भगवान को आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो भगवान की परछाई आपके डीएम पे पड़ेगी और तब डीएम आपकी तरफ आएगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो आप अब इस जर्नी पे, चाहे आपका डीएम कैसा भी दिखता हो, चाहे वो सुंदर हो या ना हो, अमीर हो या ना हो, चाहे उसमें कोई क्वालिटीज़ हो या ना हो, पर फिर भी फॉर नो रीजंस वो आपको अच्छा लगेगा। आपको खुद को कंपेयर करना हो तो आप देख सकते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि एक बहुत सुंदर होता है, दूसरा कम सुंदर होता है, एक बहुत स्लिम होती है या होता है, दूसरा थोड़ा हेल्दी होता है। तो एक प्रकार से हालांकि फिज़िकल प्लेन के फीचर्स से कोई मतलब होता नहीं है, बट कहीं ना कहीं समहाउ आप एनालाइज करिए कि आपकी जो भी चीज़ें आपके में है वो आपके डीएम में नहीं होंगी, पर दोनों को मिला के वो पूरी हो रही हैं। ठीक है, तो वो आपके इमोशंस, आपके जो मानसिक जो आपके थॉट्स प्रोसेस हैं, उस पर भी कहीं अगर आप निडर हो तो वो थोड़ा डरते होंगे, आप थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं तो वो थोड़ा इमोशनली सोचते होंगे। ठीक है, बट अगर आप दोनों को ज्वाइन करिए, एनालाइज करिए। देखिए दोस्तों, ये जर्नी एनालाइज करने की है, रिसर्च करने की है, एंड दैट मेक्स यू यूनिक इन योर जर्नी। मतलब इसीलिए हर इंसान की जर्नी यूनिक होती है, इस बात को मत भूलिए। मैं यहाँ पर बेसिक बताती हूँ, बेसिक, बट ये इसमें हर बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपकी जर्नी नहीं होती होगी, क्योंकि आपकी जर्नी की कंडीशन, सिचुएशंस अलग होती है। किस हालात में आप मिले, फिर आपके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है, आपके डीएम किस प्रकार के हैं, आप इस जर्नी में कहाँ स्टक हैं। तो ये चीज़ आपकी कहानी को दूसरे की कहानी से अलग करते हैं। ठीक है, सो यू कांट कंपेयर योर जर्नी विद others or with me or with my videos, या आप जर्नी पे कहाँ स्टक हो रहे हो ये आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, दैट आई कैन हेल्प यू। ठीक है, या क्योंकि यहाँ आप लोग थोड़ा अलग हो रहे हो, यूनिक हो रहे हो, आपकी जर्नी यूनिक हो रही है। ठीक है, दैट आई कैन हेल्प यू आउट, बट वीडियोज़ में मैं वही बताऊँगी जो एक बेसिक कॉमन होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो आप जब आपकी ट्विन से फिज़िकल प्लेन पे मिलते हो तो उसके बाद आप बहुत मैं कहूँगी, डोंट जज मी, बट उसके बाद अपने हस्बैंड के साथ भी समर्पित होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये थोड़ा सा टफ है इस जर्नी पे, आई एग्री विद दिस। मुझे ऐसी बहुत सी काउंसलिंग आती हैं इसमें कि मुझसे शेयर किया जाता है ये बात, और ये बात सत्य है, क्योंकि एक बार फिज़िकल प्लेन पे अगर आप अपने पर्सन से मिल लिए तो उसके बाद अपना हर एक इमोशंस, हर एक प्यार, हर एक भावना, हर एक पल वो सिर्फ उस पर्सन के लिए, उस ट्विन के लिए होता है। उसके बाद हम अपनी कुछ भी चीज़ किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, होपफुली नॉट टू द हस्बैंड और वाइफ। कल मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला था, अगर आपको अपनी जर्नी डिले ना करना हो तो नंबर, साइन, ड्रीम से ऊपर उठिए। द ओनली की इज़ इनर वर्क। ठीक है, तो दोस्तों बहुत सारे आप लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं, मैम मुझे ये नंबर दिख रहा है, मैम मुझे ये साइन दिख रहा है। आप लोगों को ये साइन 6 महीने से दिख रहे हैं, साल भर से दिख रहे हैं, राइट? खुद से पूछिए, कुछ चेंजेस आया? जिनको एक साल से यूनियन के साइन दिख रहे हैं और अभी तक भी यूनियन नहीं हुआ, पूछिए यूनियन हुआ नहीं हुआ? दी साइंस आर ओनली, अगर मैं नंबर्स कहूँ तो दे आर ओनली मोटिवेटिंग यू कि ओके योर एंजल्स आर विद यू, डोंट वरी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, आप एंजल्स की विजिलेंस में हैं और आप अपना काम करते जाइए। सिंपली मतलब ये होता है। साइन का मतलब भी ये होता है कि यस
ये जो हार्ट दिख रहा है ये आपका यूनियन होगा ही। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ यूनियन तो होना ही है। अगर आपको बर्ड्स, तितलियाँ, तितली तक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है कि भाई यस यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यस, या आपको उस तितली की तरह ट्रांसफॉर्म होना है, राइट। बट आपको कुछ भी हार्ट दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि यस दिस इज़ योर एंड रिजल्ट, राइट। आपको हार्ट दिख रहा है, आपको रेनबो दिख रहे हैं, आपको दो पक्षी प्यार करते दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दिस इज़ योर एंड रिजल्ट। बट इस एंड रिजल्ट तक पहुंचना आपको इनर वर्क से है, ठीक है। फिर आज सुबह सुबह मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, इफ़ यू आर स्टक इन योर जर्नी थिंक एनालाइज वेयर यू आर मिररिंग योर डीएम। मतलब आप में से बहुत लोगों के मुझे मेल्स आते हैं कि मैम मैं अपनी जर्नी में स्टक फील कर रही हूँ, बताइए मैं क्या करूँ। आप बताइए कि मैं इसका आंसर क्या दूँ। आपकी अपनी कहानी है, आपकी अपनी जर्नी है, आप कहाँ स्टक हो रहे हो। मैं रैंडमली ईमेल पे आंसर नहीं कर सकती अनलेस कि मैं आपकी कहानी को समझूं, आपकी स्टोरी को सुनूं, समझूं और मैं आपको एनालाइज करने में हेल्प करूं। क्योंकि बेसिकली आपकी जर्नी में आप कहाँ स्टक हो रहे हो, आपके डीमेरिट्स क्या है, आपके पर्सन के डीमेरिट्स क्या है, वो आपको पता है। उसके अकॉर्डिंग, उनके डीमेरिट्स के अकॉर्डिंग आपको अपने कौन से डीमेरिट्स को हील करना है, ठीक है। क्योंकि जो ये शिफ्ट्स आते हैं या जो आपकी जर्नी के जो स्टेप बाय स्टेप जो वो होते हैं, आप लोग की जो सोल पर्जिंग होती है, हीलिंग होती है, आपके इश्यूज, आपके ब्लॉकेजेस एक के बाद एक जो हील होते हैं। तो अभी आप किस ब्लॉकेज पर हैं, अभी यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लॉकेज दे रहा है, कौन सा यूनिवर्स क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, यूनिवर्स आपको कौन सा ब्लॉकेज हील करने के लिए बोल रहा है, ये आप ही को एनालाइज करना है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि भाई कौन ट्रिगर कर रहा है आपको, या किसको देख के आप ट्रिगर हो रहे हो, या करंटली आपकी मेंटल सिचुएशन कैसी हो रही है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कभी आप सेंसिटिव हो रहे हो, कभी आप बिना बात को इरिटेट हो रहे हो, या कहीं आप सोचते हो आज मैं इनर वर्क करूँगी, कल आप इनर वर्क नहीं, कल करने का मन ही नहीं कर रहा है, कहीं आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो, कहीं आप लाइफ में रिश्तों में कंफ्यूज हो रहे हो, कहीं आप अपने कैरियर के डिसीजंस में कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ समझ लीजिए कि ऐसी आपकी मानसिक संतुलन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो आप अगर डिस्टर्ब हो रहे हो, आप अगर कन्फ्यूजन में हो और आपको ऐसा लगता है कि डीएम भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव कर रहा है, तो आपको ये खुद एनालाइज करना है कि मेरा डीएम अगर बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है तो मैं अपनी लाइफ में वैसा वियर्ड कहाँ बिहेव कर रही हूँ, राइट। तो उस हिसाब से ये जर्नी टोटली एनालाइज करने की है, सोचने की जर्नी है, समझने की जर्नी है, रिसर्च करने की जर्नी है, खुद की रिसर्च, खुद को जानने की जर्नी है कि मेरे फ्लॉज कहाँ कहाँ हैं, मेरे हिडन फ्लॉज कहाँ कहाँ हैं, मैं क्यों खुद तक पहुँच नहीं पा रही, ठीक है। इसीलिए यूनिवर्स हमको कुकून में डाल देता है कि अब तुम कुकून में रहो, पहले खुद को समझो। डीएम को तो तुम प्यार दो, बाद में देना, डीएम को तो बाद में समझना, पहले तुमने क्या खुद को समझ लिया, क्या तुमने खुद को प्यार किया, तो पहले खुद को प्यार करो, खुद को जानो, अपनी कमियों को जानो, अपने फ्लॉज को जानो, अपने फ्लॉज को हील करो, एक एक एनालाइज करो। सिंपली बाबा बोल रही हूँ मैं, एनालाइज करो, एनालाइज करो, ठीक है। उसको एनालाइज एंड हील, एनालाइज एंड हील। जब आप एनालाइज नहीं कर पाते हो तो आप हील भी नहीं कर पाओगे, और आप एनालाइज नहीं कर पाते हो तो आपको लगता है आई एम स्टक, मैं कहाँ हूँ इस जर्नी में, या इस पॉइंट पे आई कैन हेल्प यू आउट, ठीक है। बट फिर भी ये जर्नी आपकी है, जो आपको खुद सिर्फ आप ही इसको पूरी कर सकते हैं, अपनी अच्छी सूझबूझ से, अच्छी समझ से, अपनी मैच्योरिटी से, ठीक है दोस्तों। तो आज का दिन खूब एंजॉय करिए, खुश रहिए, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो आपकी तरह दुखी हैं, फंसे हुए हैं, नहीं समझ रहे हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको प्लीज़ इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ शेयर किया करिए, ठीक है दोस्तों।
आपको भी दुआएं मिलेंगी. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर.